आज सबसे बड़ी बात ये कि हर एक को सबको माफ़ करो। सबसे अच्छी बात यह है अपने आप को दुख में बचाने के लिए कि सबको माफ़ करो। सुबह से शाम तक कोई भी गलती करता है, कोई दुखी करता है या कोई भी चीज़ का आपको बुरा लगता है किसी भी कारण से, तो अपनी पीस ऑफ माइंड के लिए सबको माफ़ करो, सबको परम शांति रिटर्न में सबको परम शांति के वाइब्रेशन भेजो। सबसे अच्छी बात है अपने लिए। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में यही होगा कि अगर तो हम ये चीज़ नहीं सीखेंगे तो मतलब जीव की तरह, एक मिनट में ज़रा इसको, हाँ यस, तो जीवों की तरह लड़ाई झगड़े कर कर के दुखी होके हम अपने आप को दुखी कर देंगे, और अपने आप को दुखी करना अंतिम समय में बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। जैसे कहते हैं ना कई बार कि भाई ये लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, इसके हाथ का मत खाओ, ठीक है। लड़ाई झगड़े चल रहे हैं तो घर में खाना नहीं खाओ, या लड़ाई झगड़े कर रहे हैं तो उसके हाथ का पानी नहीं पियो, या घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और ग्लास में पानी है तो वो पानी नहीं पियो। पहले के ज़माने में था, आज ऐसा नहीं मानते, लेकिन वो वाइब्रेशन तो वहाँ पहुँच जाते हैं, है ना। तो इसीलिए अपने आप को सभी दुखों से मुक्त करने का सबसे बड़ा मौका हमारे पास है। यस, क्या कि सबको माफ़ कर दो, सबको परम शांति के वाइब्रेशन भेजो, सबको परम प्रकाश भेजो, सबको परम लाइट भेजो, विश्व में परम शांति हो। इस तरीके से विश्व में परम लाइट, परम प्रकाश चारों ओर फैले, इस तरीके से यस सबको माफ़ करो। ये सबके लिए बहुत ज़रूरी है, और इससे ही आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा। नहीं तो होगा तो सही, लेकिन रुक रुक के होगा, सांप सीढ़ी की तरह, थोड़े आगे गए फिर नीचे गिरे, फिर थोड़े आगे गए फिर नीचे गिरे, फिर थोड़े आगे गए फिर थोड़े गिरे। तो भाई ये दुनिया की बातें, कोई बड़ी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको लॉजिक समझा रहा हूँ कि ये चीज़ अपने लिए कितना खतरनाक है। आप अपने सूक्ष्म वाइब्रेशन या अपनी सोच का असर, जिस दिन साइंस ये खोज कर लेगा कि हमारे विचारों का हमारे शरीर पर जो असर पड़ रहा है, पल पल प्रतिपल जो पड़ रहा है, अगर ये साइंस खोज लेगा जिस दिन कि देखो हमने ये नेगेटिव सोचा और ये देखो मेरे इतने सेल ख़त्म हो गए, इतना मैंने पॉजिटिव सोचा तो इतने मेरे पॉजिटिव सेल चार्ज हो गए, या इतने परम प्रकाश से भर गए, या परम शांति से भर गए। जिस दिन ये चीज़ समझ में आएगी तभी मनुष्य जो है व्यर्थ की बातें छोड़ेगा। नहीं तो ये बहुत मुश्किल है कि ये चीज़ें छूटी है, बहुत मुश्किल है। अपने स्वभाव को समझना, अपने स्वभाव को बदलना, ये ऋषि मुनि हजारों साल की तपस्या करने के बाद भी नहीं बदल सके। तो आप सोचो कि एक सामान्य मनुष्य जो आधा घंटा योग करता है या 1 घंटा योग करता है और फिर कहता है कि मैं संपूर्ण बदल गया या बदल लूँगा अपने आप को, तो वो बात कितने आने सही है या कितने प्रतिशत सही है, सोच के देखो। बहुत कुछ ट्राई करते हुए भी, बहुत कुछ करते हुए भी कहीं ना कहीं हम अपने मूल स्वभाव की ओर चले जाते हैं, और यही मनुष्य का दुख का कारण है। अनंत जन्मों से यही स्वभाव और वही संस्कार पकड़े हुए हैं, वही ईगो, वही अहंकार। यहाँ पर भी हम देखते हैं, हमारा तो बहुत छोटा सा ग्रुप है, लेकिन हमारे छोटे से ग्रुप में भी हम देखते हैं, हम बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करते या बहुत दूर की बातें नहीं करते। हम इतने बेहद के ज्ञानी होते हुए भी उनके अंदर परिवर्तन नहीं है, मतलब जीवन फेल है उनका। बेहद के ज्ञान में आकर भी ना सुधरे तो फिर पता नहीं कभी कौन से जन्म में मौका मिलेगा। यही तो आखिरी जन्म है। और यस, ये बात जो बताई जाती है ना कि नीचे के चक्रों में, रूट चक्र के अंदर नेगेटिविटी तुम्हारे मन में है भाई। मैं हर एक की बात कर रहा हूँ। ये चक्रों में कोई एनर्जी नहीं है। चक्रों को एनर्जी देने वाला कौन है? मन है। उसके अंदर हमारी बुद्धि उस मन को एनर्जी देती है। हाँ, तू सोच, बुरा सोच, कोई बात नहीं, मैं बैठा हूँ। और ये जो चक्र की बात है ना, फिर जब मर जाएंगे तो चक्र कहाँ चले जाएंगे? चक्र हीलिंग कहाँ चली जाएगी? सोचिए,
है ना। तो ये ठीक है, ये जो बातें कर रहे हैं हम किसी का क्या बोलते हैं, हम किसी का विश्वास को नहीं हिलाना चाहते, परंतु एक लॉजिक समझा रहा हूँ। कारण शरीर में कहाँ है तुम्हारे चक्र है, सूक्ष्म शरीर में कहाँ है तुम्हारे चक्र है। ठीक है कि नीचे के एनर्जी हमें ऊपर खींचनी है, अरे ये सब मन की बात है। तुम निर्संकल्प बन जाओगे तो तुम्हारे को कोई एनर्जी कहीं खींचने की ज़रूरत नहीं है। आत्मस्वरूप बन जाओगे तो तुम्हारी आत्मा में से जो अनंत शक्ति है वो मन में जाएगा, वो बुद्धि में जाएगा, उसको वो शुद्ध करेगा। तुम्हारा निश्चय, तुम्हारे विश्वास, तुम्हारा ज्ञान तुम्हें सपोर्ट करेगा। परंतु ये है कि ये बातें बुद्धि में टिकती नहीं है। बस तुम इसमें किसी चक्र के ऊपर फोकस मत करो। हमारी सोच वहाँ पहुँच जाती है। अगर सोच नहीं पहुँचेगा तो ना काम का ना विचार, अगर काम के विचार नहीं आएंगे तो शरीर में आपके कुछ होने वाली नहीं हरकतें, ना ही कोई हार्मोन हिलेंगे, ना ही कोई चीज़ होएगी। ये सब कुछ विचार से होता है। विचार आने से ही पूरा बॉडी रिएक्ट मारती है, पूरा शरीर में रिएक्शन आता है। तो इसीलिए ये बातें आपको समझनी होगी। महाज्ञानी, बेहद के महाज्ञानी बनना होगा, है ना। बेहद के महाब्रह्मांड से आई हुई आत्माएं, बेहद के महाब्रह्मांड से हुए आत्माएं वही इस ज्ञान को समझेगी, गहराई से समझेंगी। हाँ ठीक है, बाकी लोग आएंगे जाएंगे, सुनेंगे, सुधरेंगे, फिर वही अपने स्वभाव के फिर स्वभाव के कारण ही वहीं थक जाएंगे। यस तो ये बात समझिए। भाई लिख रहे कौन, किसने पावर दिया? तो भाई तुम्हारा जो आत्मा का रचयिता है, अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम, तो इस ब्रह्मांड के हर आत्मा को, इस ब्रह्मांड की आत्मा को शिव ने दिया, परम शिव ने दिया, परम महाशिव ने दिया। जो जिस ब्रह्मांड से आया है उसके रचयिता ने उसके अंदर पावर भरा है। तो यही बात जो है बापूजी ने बहुत बढ़िया आज के पॉडकास्ट में दी है। मेरे नए व्यूअर को ज़रूर से कहूँगा कि हमारे 10 दिन का कोर्स करें, 10 घंटे का ही है। उससे आपको हर क्वेश्चन के जवाब मिलेंगे और आप इस ज्ञान में आगे बढ़ पाएंगे।